फायदा तुम्हारी जैसे भतीजे का जो मुझे मांस ही ना लाकर दे सके। जब भी तुम्हारी किसी पक्षी से लड़ाई होती है तो तुम्हारा साथ मैं ही देती हूँ। चाची चील, आप चिंता ना करें। मैं एक दो दिन में किसी नर्म नर्म मांस का बंदोबस्त कर लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, बताओ कैसे आए थे। चाची जी, वो मोटी चोंच वाला तोता मेरे घर के सामने से गुजरता है। आप उसे मना करें, मेरी जवान पत्नी है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो मोटी चोंच वाला मेरे घर के सामने से गुजरे। तुम जाओ भतीजे, मैं आज ही उसे मना कर देती हूँ। फिर कालू कावा वहाँ से घर की ओर चला जाता है। क्या कहा तुम्हारी चाची चील ने? मेरी चाची चील ने कहा है कि आज ही वो उसे मना कर देंगी, मगर अब हमें चाची चील के लिए मांस का बंदोबस्त करना होगा, वरना चाची चील नाराज हो जाएंगी। अरे वो है ना चिड़िया का बेटा, हम चाची चील को खुश करने के लिए उसकी बलि देंगे। फिर कालू कावा और उसकी पत्नी चिड़िया के बेटे को फंसाने का प्लान तैयार करते हैं। मम्मा मैं नदी पे जा रहा हूँ। नहीं बेटा, हम साथ ही जाएंगे। कुक्कू की मम्मा, जाने दे इसे, कुक्कू बड़ा हो गया है, इसे सीखना होगा कि नदी से पानी पीने कैसे जाते हैं, भोजन लेने कहाँ जाते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क जानना होगा अब हमारे कुक्कू को। देखो देखो मम्मा, मैंने कहा था ना, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। फिर कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है। कुकू नदी पर बैठा हुआ था कि इधर उधर देखकर गौरी कभी उधर आ जाती है। जाओ जाओ, तुम भी ले लो, जल्दी से जाओ और कबूतर से चावल ले लो। चावल कहाँ है चावल? कबूतर चाचा अपने घर के सामने चावल बांट रहा है छोटे बच्चों को। तुम भी जाओ और जल्दी से जाकर ले लो चावल। ये सुनकर कुकू बहुत खुश होता है। वो ये नहीं जानता था कि गौरी कभी तो उसे अपनी चील चाची को खुश करने के लिए उसे अपने जाल में फंसा रही है। कुकू जल्दी से कबूतर के पास जाता है। कबूतर के घर का रास्ता घने जंगल से जाता है। जैसे कि कुकू घने जंगल में पहुंचता है, एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ कालू कावा जल्दी से सामने आ जाता है और कुकू को पकड़ लेता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं अंकल कबूतर के घर से चावल लेने जा रहा हूँ। चावल तो खिलाएगी मेरी चील चाची। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कुकू को एक थैले में डाल लेता है और पहाड़ों की तरफ उड़ जाता है। मेरा दिल डर रहा है, अभी तक कुकू लौटकर नहीं आया। मैं अपने बेटे को देखने नदी पर जा रही हूँ। हाँ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। चलो हम उसे नदी पे देखने जाते हैं। यहाँ तो कुकू नहीं है। कहाँ जा सकता है, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है। मगर यहाँ दुश्मन बहुत है। मैं कह रही थी मेरे बेटे को अकेले न भेजें। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती हैं। फिर मम्मा चिड़िया और पापा तोते के पास जाते हैं। बिट्टू, हमारा बेटा आपके घर तो नहीं आया? नहीं नहीं चिड़िया, कुकू तो यहाँ नहीं आया। आप जल्दी से कौवों के घर जाएं। आजकल दुष्ट कौवों के चीलों से बहुत गहरे संबंध हैं। कहीं ऐसा ना हो वो कुकू को। जल्दी चलो कुकू की मम्मा, जल्दी चलो, हमारा कुकू जरूर खतरे में होगा। जब मम्मा और पापा चिड़िया कौवे के घर आते हैं तो उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। वे कभी तो घर में नहीं है, वो मेरे बेटे को कहीं ले गए होंगे। कुकू के पापा कुछ करें। गुफा में रहती है वो बड़ी चील, हमें जल्दी से जाना होगा। हम अपने दोस्तों को भी साथ ले लेते हैं। मैं किसी भी तरह अपने कुकू को उस चील का भोजन बनने नहीं दूंगी। फिर पापा और मम्मा चिड़िया मिट्ठू और कबूतर को साथ लेकर गुफा की तरफ जाते हैं। भतीजे, आज तो तुमने मुझे
खुश कर दिया। चाची चील, ये तो एक बच्चा है चिड़िया का, इसे खा लें। फिर हम इसके मम्मा पापा को भी अपने जाल में फंसाकर आपके पास ले आएंगे। चील ने हंडिया चूल्हे पर रखी हुई थी और चील ने कुकू को रस्सी से बांधा हुआ था। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चिड़िया के बच्चे का सूप, आज तो मजा ही आ जाएगा। पी लेना, तुम भी पी लेना। मगर कव्वे, मेरे पास नमक नहीं है। क्या तुम्हें नमक के पहाड़ का पता है? मुझे पता है चील चाची, मुझे पता है। मैं और कालू अभी नमक लेकर आते हैं। गुफा की दीवार में एक सुराख था। पापा चिड़िया उस सुराख में से अपने बेटों को रस्सियों से बंधा हुआ देख लेते हैं। हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। उन्होंने अभी तक कुकू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। कभी ही आसिन का सांप निकले, मैंने कहा था वो बहुत बुरे हैं। वो जा रहे हैं। कुकू के पापा, वो देखिए कौवे कहीं जा रहे हैं। मेरे पीछे चलो, सब मेरे पीछे चलो। फिर वो सब दोस्त कौवों के पीछे जाते हैं। कालू जी, क्या यही नमक है? हाँ गौरी, अब जल्दी से थोड़ा नमक लो। मेरा तो शोरबा पीने का बहुत दिल कर रहा है। हम पिलाते हैं तुम्हें शोरबा। दुष्ट कौवो, सब पकड़ लो उनको। सब दोस्त मिलकर गोरी कौवे को पकड़कर एक रस्सी की मदद से एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। दोस्त कौवे, जल्दी से जाओ और जल्दी से मेरे बेटे को लेकर आओ, वरना हम तुम्हारी गोरी को अभी तुम्हारे सामने मार देंगे। जाओ कालू, जल्दी जाओ, कुछ भी करो, कैसे भी कुकू को लेकर आओ, वरना ये सब मिलकर मुझे मार देंगे। माफ कर दे पक्षियों, गलती हो गई। तुम सब मिलकर मेरी पत्नी को ना मारना। मैं अभी कुकू को लेकर आता हूँ। फिर कौवा जल्दी से वहाँ से उड़ता है और रास्ते में जाते हुए सोचने लगता है, क्या कहूँ चाची चील से? मैं कैसे चाची चील से कुकू को वापस लूं? हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। घबराया हुआ कौवा चाची चील के पास पहुँचता है। बहुत बुरा हुआ चील चाची, बहुत बुरा हुआ। आपके बहन के घर में आग लग गई है। आप जल्दी से जाएं। मेरी बहन, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ मेरी बहन। चील रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। छोड़ दे अंकल, कौवे मुझे छोड़ दे। चुप कर जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने ही आया हूँ। कौवा कुकू को आजाद कर देता है और उसे साथ लेकर दूसरे पक्षियों के पास पहुँचता है। ये रहा चिड़िया आपका बेटा, आप अब गोरी को छोड़ दें। याद रखना कौवे, अगर फिर तुमने ऐसा किया तो हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। फिर वे कौवे वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरे पक्षी भी खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।